हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रज्ञा गुप्ता आपका मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल एकमात्र ऐसा चैनल जो आपको सब कुछ सिखा लेने के लिए वचनबद्ध है, सज्ज है ये अपने भारत के बच्चों के लिए एक एक विषय का पूरा ज्ञान देने, सर्वांगीण विकास करने के लिए। आप सोच रहे होंगे मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें आज क्यों कर रही हूँ। तो मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने जिनके बारे में आपको पढ़ाया है उन्होंने भी एक अच्छे अध्यापक के रूप में हमेशा ये चाहा कि लोगों का विकास हो, बच्चों का भला हो। वो हमेशा बच्चों के बारे में अच्छा सोचते थे कि हर बच्चा शिक्षित हो, शिक्षा का प्रचार प्रसार हो। एक अच्छे अध्यापक के रूप में, प्राध्यापक के रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। तो मैंने उनसे प्रेरणा प्राप्त की। अब है नंबर आपका, किस तरीके से आप उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को बदलकर महान व्यक्तित्व की लिस्ट में शामिल होते हैं। ठीक है, तो मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए इस पाठ के प्रश्न और उत्तर। तो बाल गंगाधर तिलक जी के प्रश्न और उत्तर देखते हैं हमसे, प्रश्न क्या पूछते हैं और उत्तर हम क्या देते हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, बाल गंगाधर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, तो पाठ के दौरान हमने जाना है कि बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित रत्नागिरी नामक गांव में हुआ था। कहां पर? भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित रत्नागिरी नामक गांव में हुआ था। तो ये डेट और ये देखिए, एक चीज पूछी जाती है कब और एक पूछी जाती है कहां। मान के चलिए एग्जाम में ये 2 नंबर का 2 अंक का ये प्रश्न आ गया आपको। ठीक है, 2 अंक के प्रश्न में आप कब का उत्तर लिखेंगे और कहाँ का, तब आपको 2 अंक मिलेंगे। तो इसको आप एक ही प्रश्न ना समझ के सीधा सीधा उत्तर ना लिखे, पहले कब का उत्तर लिखें फिर कहाँ का उत्तर लिखें, तो आपको पूरे 2 अंक जरूर मिलेंगे, है ना। तो मार्किंग स्कीम पर भी आप ध्यान देते चले, किस तरीके के परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर के लिए हमें कितनी पंक्तियां लिखनी है, इस पर भी हम कभी ना कभी जरूर जल्दी से जल्दी विचार करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है बाल गंगाधर तिलक स्वराज के मंत्रदाता थे। उन्होंने स्वराज का मंत्र दिया था। इस कथन की पुष्टि कीजिए, यानी स्टेटमेंट ये इन्होंने एक दिया है। अब आपको बताना है कि स्टेटमेंट सही है या गलत, या कैसे सही है तो क्यों सही है। जेल में, जब वो जेल में थे तो वहां पर तिलक ने गीता रहस्य नाम की एक विश्वविख्यात पुस्तक लिखी, जिसमें गीता के जो बहुत कर्म पर, सांख्य पर, योग पर जो उन्होंने विशिष्ट बातें खुद स्वयं जानी थी, उसके बारे में गीता रहस्य में उन्होंने लिखा है। इस पुस्तक ने देश की राजनीति को स्वराज की ओर उत्प्रेरित किया, उससे इनको जोड़ा गया। धर्म और दर्शन को भारत की राजनीति के साथ जोड़ा गया और उस जुड़ाव ने क्या किया, लोगों को राजनीति को, जो देश की राजनीति उसको स्वराज की ओर उत्प्रेरित किया कि जो राजनीति है इसका सर्व प्रमुख लक्ष्य जो है वो ये है कि हमारा भारत स्वतंत्र हो, हम राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो, हम सामाजिक रूप से स्वतंत्र हो और ओवरऑल हमें स्वतंत्रता मिले। तो स्वराज जो है उसके लिए उत्प्रेरित किया गया, प्रेरणा दी गई। तिलक ने जनता को बताया कि कर्म का राष्ट्रीय फल स्वराज है। जो आप कर्म कर रहे हो उसका जो राष्ट्रीय फल है, जो पूरे राष्ट्र को मिलेगा, पूरे ओवरऑल दुनिया भारत को मिलेगा, वो क्या है? स्वराज है, यानी कि आज़ादी है। आज़ादी आज़ादी आज़ादी, है ना। तो कर्म का राष्ट्रीय फल जो है वो स्वराज है, ये उन्होंने बताया था। और वो स्वराज के, इसीलिए ये वाक्य कहने के कारण वे क्या कहलाए? स्वराज के मंत्रदाता कहलाए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ जाएं कि कर्म का राष्ट्रीय फल स्वराज है, उसको क्या कहा गया है? मंत्रदाता उनको कहा गया है। तो यहाँ ये बात बिल्कुल सिद्ध हो गई कि बाल गंगाधर तिलक स्वराज के मंत्रदाता है। इस कथन की पुष्टि, तो लो भाई ये पुष्टि हो गई कि उन्होंने ये बात कब कही, क्यों कही और किस पुस्तक के लेखन के बाद उन्होंने ये बात कही थी। तो ये बात उन्होंने जो जेल में रहकर गीता रहस्य लिखी थी उसके बाद की गई है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है बाल गंगाधर तिलक ने किन पत्रों का संपादन किया। पत्र मतलब समाचार पत्र। किन का संपादन किया था, क्यों किया था, क्या किया था, वो हम पाठ में पढ़ चुके हैं कि स्वयं एक पत्रकार थे और उन्होंने 2 समाचार पत्रों का संपादन किया। कौन सा है वो यहाँ देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहला मराठी भाषा में केसरी नामक समाचार पत्र निकाला और अंग्रेजी भाषा में मराठा पत्र का संपादन भी
किया था। यानी दो समाचार पत्रों का यहाँ पर इन्होंने बात की है, एक केसरी और दूसरा मराठा, केसरी और मराठा। ठीक है, अब ये जो केसरी था ये मराठी भाषा में था और ये वाला जो मराठा है ये अंग्रेजी भाषा में था। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर किस तरीके से उन्होंने दो समाचार पत्रों का प्रकाशन किया और केसरी जो था वो ध्यान दें वो मराठी भाषा में था और मराठा जो है वो अंग्रेजी भाषा में था। तो इस तरीके से दो दो समाचार पत्र इन्होंने संपादित किए। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि समाचार पत्रों का संपादन करने से इनको क्या हुआ? देखिए, उस समय सोशल मीडिया जो थी वो बहुत कम थी। कोई भी बात अब जैसे आज के समय में है, कोई मैसेज अगर हमें फटाफट से पहुंचाना है तो हम व्हाट्सएप ग्रुप पर उसको पोस्ट कर देते हैं, ब्रॉडकास्ट कर देते हैं या ईमेल कर देते हैं। लेकिन उस समय समाचार पत्र ही एक ऐसा सशक्त माध्यम था जब कोई संदेश या मैसेज पहुंचाने के लिए अगले दिन की समाचार पत्र में उसको छाप दिया जाता था और छापने के बाद जहाँ जहाँ वो समाचार पत्र था तो जहाँ जहाँ लोगों का उठना बैठना होता था, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, कुछ लोगों ने पढ़ा, उनने 10 को बताया, 10 ने पढ़ा, 15 को बताया, ऐसे वो चीज़ फैल जाती थी, सर्कुलेट हो जाती थी। तो उस समय समाचार पत्रों का संपादन का जो कार्य था वो इन्होंने खास तौर पे क्यों किया? क्योंकि ये उस समय स्वराज की बात करते थे और जन जन तक ये मैसेज पहुंचाना बहुत ज़रूरी था कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। ये बात बाल गंगाधर तिलक जी ने कही थी। तो स्वराज जो है उसके बारे में संदेश पहुंचाने के लिए समाचार पत्रों का संपादन बहुत आवश्यक हो गया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर कि भारत की स्वाधीनता के लिए तिलक के योगदान का वर्णन कीजिए। क्या किया था उन्होंने? इतना बड़ा पाठ हमने पढ़ लिया, तो यहाँ पर जो हमें उत्तर लिखना है वो आप इस तरीके से पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, सॉरी पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं और पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, दोनों में ही आपको अच्छे अंक मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया वो जानते हैं। राजनीति को आराम कुर्सी बना वाले राजनीतिज्ञों से जनता तक ले जाने का श्रेय लोकमान्य तिलक को ही है। राजनीति पहले सिर्फ कुर्सी का खेल मानी जाती थी। ठीक है, जो नेता बन के कुर्सी पे बैठ गया बस उसकी बात चलती थी और वो कुर्सी पर बैठा बैठा सारी राजनीति करता रहता था, उसको कहीं जनता तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी क्योंकि वो चुन चुका है, चुना जा चुका है अब। ठीक है, लेकिन जो बाल गंगाधर तिलक है उन्होंने क्या किया? जनता राजनीति को आराम कुर्सी से जनता तक ले जाने का श्रेय किया कि राजनीति जनता तक जानी चाहिए। राजनीतिज्ञ को पता होना चाहिए कि मेरे देश की जनता जिसने मुझे चुना है उसकी क्या इच्छाएं हैं, किस चीज़ की उसको आवश्यकता है, कौन सी चीज़ों की मूलभूत जीवन की आवश्यकताओं की कमी है, किस सुविधा को किस तरीके से दिया जाए, कहाँ पहले दिया जाए, कहाँ बाद में दिया जा सकता है। ये सारी चीज़ें राजनीतिज्ञों का काम था क्योंकि वो जनता के चुने हुए ही तो नेता हैं। तो उनको आराम कुर्सी छोड़कर लोगों तक ले जाने का श्रेय, घर घर पहुंचकर समस्याएं जानने का श्रेय किसे जाता है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को जाता है। इनकी उंगली राष्ट्र की नाड़ी पर थी। मैंने आपको ये उदाहरण देके बताया था कि जिस तरीके से नाड़ी वैद्य ये नाड़ी पल्स देखकर पूरे रोग का पता लगा लेते हैं, वैसे ही बाल गंगाधर तिलक जो इस नाड़ी को पहचानते थे, मतलब कि वो जनता की सोच को जानते थे, मनोदशा को जानते थे कि कौन सा व्यक्ति, किस देश का व्यक्ति, किस जगह का व्यक्ति कितनी मेहनत कर सकता है, क्या काम कर सकता है, कैसे वो लोगों को संभाल सकता है, कितने आंदोलन कर सकता है, कितनी सभाएं अटेंड कर सकता है। तो वो लोगों की रग रग से वाकिफ थे। इसको अगर मुहावरे के तौर पे कहा जाए तो नस नस को पहचानते थे, है ना। तो यहाँ पर इनकी उंगली राष्ट्र की नाड़ी पर थी, मतलब ये लोगों को रग रग से पहचानते थे। इसलिए जानते थे कि स्वतंत्रता संग्राम जो लड़ा जाएगा उसमें त्याग और कष्ट झेलने की क्षमता जनता में कितनी है, वो कितने कष्ट सह सकते हैं, कितना त्याग कर सकते हैं। तो भारत की जनता के बारे में वो एक एक चीज़ को अच्छी तरह जानते और समझते थे। इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया। वे समझ चुके थे कि भारत की जनता जुनूनी है, जोश और उमंग और उत्साह से भरी हुई है। जब स्वतंत्रता का यज्ञ किया जाएगा हर कोई उसमें अपनी आहुति देने खुद ब खुद चला आएगा। तो वो क्षमता को जानते थे, इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया कि हम भारत के लोग अगर एकजुट हो जाएं तो हमें स्वतंत्रता को पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसीलिए वो लोगों को मिलाने में, एकजुट बनाने की कोशिशों में लगे हुए थे। वे सच्चे अर्थों में भारत के निर्माता थे यानी वो जानते थे कि कहीं ना कहीं भारत को एक करने में एकता की शक्ति ही काम आएगी। जो संगठित होना है भारत का, एक बार मैंने संगठित कर लिया अगर, तो फिर तो आज़ादी पाना चुटकियों का काम है। और वास्तव में वैसा ही हुआ था। जब तक हम संग्रहित नहीं थे हमारी शक्तियाँ बिखरी हुई थी, जैसे ही हम इकट्ठे हुए अंग्रेज़ों को देखा नहीं हमने कैसे मार भगाया और हम आज़ाद हो गए। तो सच्चे अर्थों में वे भारत के निर्माता कहे जाते हैं। ठीक है,
इस तरीके से हमने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जो सपना था कि स्वराज मेरा अधिकार, जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, तो आखिर हमने लेकर ही दम लिया। तो महान नेताओं ने, महान लोगों ने, महान पुरुषों ने, वीरांगनाओं ने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और जन जन तक सब संदेश पहुंचाने का प्रयास किया कि एकजुट होकर रहिए, मिलकर लड़िए, तो आप अंग्रेजों को यहाँ से भगा देंगे। तो वही हुआ, जैसे ही हम एकजुट हुए, परिणाम आपके सामने है। तो अब इस एकता को, अखंडता को बनाए रखना आप जैसे बच्चों का काम है, ताकि जो हमारी आज़ादी है, आज़ादी पाना जितना कठिन काम था, उससे ज़्यादा कठिन काम है इसे बचा कर रखना, है ना। तो ये काम अब आप जैसे युवाओं की जिम्मेदारी है। अब आप इसको कैसे संभाल के रखते हैं ये आप देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही महान प्रेरक व्यक्तित्वों से प्रेरणा लेते रहिए, सीखते रहिए और जीवन में कुछ अच्छा करते रहिए। मैग्नेट ब्रेन्स इस काम में आपको क्या सहयोग दे रहा है? वो ये सहयोग दे रहा है कि आप जिस कक्षा में पढ़ते हैं उसके बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बहुत आसान भाषा में निःशुल्क शिक्षा के साथ आपको यहाँ से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम वचनबद्ध है अपने भारत के हर एक बच्चे की शिक्षा के लिए, बेहतरीन शिक्षा जिसे मैं कह सकती हूँ, और सर्वांगीण विकास के लिए। चाहे वो सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे सीयूईटी, एनटीएससी जैसे एग्जाम्स हैं, या फिर ओलंपियाड्स हो, या फिर स्पोकन इंग्लिश हो, हर एक के यहाँ पर ढेरों अनगिनत वीडियो मौजूद हैं जिन्हें आप देखिए, सुनिए, सीखिए, समझिए। और बुक्स और ई बुक्स के कलेक्शन के लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिखाई दे रही है ना बच्चों, आप उसको क्लिक करेंगे, एक फॉर्म ओपन होगा, फॉर्म भर दीजिए, सबमिट कर दीजिए और साथ में पाइए बुक्स और ई बुक्स का भी मज़ा की कैसे उनको सॉल्व किया जाता है। जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। आप हमारे साथ बने रहने के लिए, खुद जुड़े रहने के लिए, नए लोगों को जोड़ने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम की मदद भी ले सकते हैं। तो बस खुश रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए, मम्मी पापा का खूब कहना मानिए, उन्हें खूब आदर सम्मान दीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।